में लग गए। उस समय पार्वती जी 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी। एक दिन ब्रह्मा जी हिमाचल हिमबान पार्वती जी को लेकर शंकर भगवान की सेवा में पहुंच गए। तो शंकर भगवान ने हिमाचल राज को डांटा कि हमने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, और तुम अपनी पुत्री को ले आए, यह अनुचित है, यह तुमने ठीक नहीं किया। अब हिमाचल राज तो शांत हो गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन पार्वती मैया को बड़ा अजीब लगा कि हमारे पिताजी को हमारे कारण से डांट दिया। बेटियां कभी पिता का उपहास और अपमान नहीं बर्दाश्त करती हैं, तो बेटियां तो तुरंत खड्ग में से तलवार निकाल लेती हैं, म्यान में से खड्ग निकाल के तैयार हो जाती हैं। बेटियां पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कहीं भी। पार्वती माँ को बड़ा अजीब लगा कि ये तो ठीक नहीं किया, तो कहा कि मुझे आपसे संवाद करना है। कहा कहो। यहां पर पहला संवाद हुआ भूत बावन भोलेनाथ और मां पार्वती का, और उन्होंने कहा आप मुझे भिन्न रूप से देख क्यों रहे हो, मैं आपसे अलग थोड़ी हूं, मेरा और आपका तो संबंध जन्म जन्म का है, मेरे बिना तो आप क्या कर लेंगे, मेरे बिना। भाई ये जो संसार चल रहा है दो से ही चल रहा है, ईश्वर और प्रकृति। प्रकृति माने मां पार्वती, शक्ति आदिशक्ति सर्वेश्वरी राधा रानी, श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और ये प्रकृति ही राधा है। बोले इसके बिना क्या कर लेंगे, प्रकृति के बिना ये संसार आपका चलेगा। और बहुत सुंदर बातें मां पार्वती ने कही। तब भगवान भोलेनाथ को लगा कि देवी जी आ गई हैं। बोले ठीक है, ला सकते हो, पहली बार परमिशन दी, ला सकते हो। साधक को अपोजिट स्त्री साधक हो तो पुरुष से डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और पुरुष साधक हो तो स्त्री से डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ज्यादा मेलजोल करने की आवश्यकता नहीं है। ये फोनन में आग लग जाए तो फंद कट जाए, भजन बढ़ जाए, कसम थे फोटो भेज भेज के ही पता कर लेते ये पसंद है कि ये पसंद है, हमें चूल्हो पसंद है वो भेज दे। हर चीज में मर्यादा होना जरूरी है। जब से फोन आए हैं तमाम घर टूट गए। एक तरफ तो हम घर छोड़ के बैठे हैं वृंदावन में, क्या करने, बोले साधना करने बैठे हैं, और दूसरी तरफ कथा पूरी हो तो फिर घर में चले जाओ, कमरे में चले जाओ, आधे से ज्यादा लोग फोनों में लगे रहते हैं। कई सूरत तो ऐसी हैं कि पहले दिन से आए, पहले दिन प्रणाम किया था, उसके बाद झांके भी नहीं हमारे पास, तो फोनों से ही फुर्सत नहीं है, फोनों में लग रहे हैं। हालांकि हमें जरूरत नहीं है, इतने परेशान हैं हम तो कि हमें तो अब 2 दिन मिलने भी मत आओ, हम तो इतने खुश हैं, हमें घर जान दो अपने। पर आए साधन करने हो यहां और वही फोन लेके घूम रहे हो। घर वालों को हाय हेलो करो, राम राम करो, ठीक है, तो ठीक नहीं है। पर ये भगवान ने कहा ठीक है तुम आके। अब देखो उस समय सब कुछ सिस्टम ठीक था। एक दिन क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ समाधि में ऐसे बैठे थे, और मां पार्वती छोटी सी तो थी ही, बुहारू लगा रही थी आसपास, और ब्रह्मा जी के कहने से कामदेव वहां पहुंच गया। ब्रह्मा जी पुश कर रहे थे उसको, तू जा तू जा तू जा। वो तो यही चाहते हैं ना, जब मेरा उपास हुआ तो सबका ही होना चाहिए। कामदेव को बनाया ही था, तू जा तू जा। कामदेव वहां पहुंच गया तो कामदेव ने हाव भाव फैलाए, वातावरण स्विच किया, तो अचानक से शंकर भगवान के नेत्र खुले और मां पार्वती को देखने लगे। और मां पार्वती को देखा कि ये तो कितनी सुंदर राजकुमारी है। कोई गलत भाव नहीं आया था, पर मन में भाव आया कि राजकुमारी कितनी सुंदर। तुरंत शंकर भगवान सावधान हो गए, अरे मेरे मन में एक सुंदरता की बात आ गई, ये कैसा हो गया
किस कौन कर रहा है? तब देखा ओ कामदेव आए हैं। तो तीसरा नेत्र ओपन किया और चितवत काम भयउ जरी छारा, तुरंत नष्ट हो गया। भगवान ने कहा तू मेरे मन में काम जगाना चाहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। अब तू किसी के मन में काम नहीं जगा पाएगा, भाग यहां से। जला दिया, खत्म। अब तो सब देवता हाहाकार करने लगे, अरे महाराज अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो भैया बहुत बुरा हो गया, ये तो कामदेव ही मार दिया। पार्वती जी डर गई और अपने भवन में आ गई वापस। नारद जी आए, नारद जी ने उनकी हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में तो कोई जोगी बाबा ही लिखा है, लेकिन जितने इसमें गुण दिख रहे हैं ना, ये सब गुण शंकर भगवान में। अगर तुम तप करो तो तुम्हें शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो मां पार्वती तप करने के लिए चली गई। बोलो राधे राधे। अब थोड़ा और सावधान हो गए, बोलो एक बार जोर से, और जोर से बोलो। देख लो, पूरी कथा में एक भी भजन नहीं गाया मैंने अभी तक, और इसलिए नहीं गाया क्योंकि कथा में ही इतना आनंद आ रहा है। जब मैं सोच रहा हूं मैं और छोटी करूं और छोटी करूं, वो और बढ़ती जा रही। साधक को कैसा होना चाहिए? मां पार्वती कठोर तप कर रही हैं, बहुत शॉर्ट में सुना रहे, शिव पुराण में तो बहुत विस्तार से है। मां पार्वती कठोर तप कर रही हैं, तो शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि तुम जाओ, मां पार्वती जो देवी तप कर रही हैं, माता जी तो हम कह रहे हैं, शंकर भगवान थोड़ी कहेंगे, वो तो माता जी शब्द आ ही जाता है पार्वती जी से पहले। तो उन्होंने कहा जाके परीक्षा लो कि उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा कितनी है। सप्त ऋषियों ने जाके कहा देवी तुम क्या कर रही हो, इतना सुकोमल तुम्हारा तन है, लगता है किसी राजा की राजकुमारी हो, और इतना कठोर तप कर रही हो, किस लिए, क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो मां पार्वती कहती हैं मैं आप सभी ऋषि प्रवरों को प्रणाम करती हूं। वैसे तो आप मुझे देखें और मेरी कामना को देखें तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे, आप लोग सोचेंगे भला ऐसी कामना क्यों पाल रखी है, पर सच तो यही है कि यही मेरी कामना है। आप संत हैं, आपसे मैं छिपा नहीं सकती, यही मेरी कामना है, यही सच है। मुझे बताने में संकोच भी हो रहा है, पर आपसे छुपा भी नहीं सकती। मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों को मानकर यहां पर शंकर भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं, उनको पति के रूप में पाने के लिए। तो सप्त ऋषियों ने कहा किसके कहने पर? बोले नारद जी के कहने पर। बस हो गया काम। नारद जी बोले हमारे गुरु जी। गुरु जी नारद, वो घर फोड़ा, वो गुरु है तुम्हारा? बोले हाँ। ले फिर तो मिल गए तुम्हारा, जय मार तो जी हाल है तुम्हारा। अरे उस नारद ने हमारे संग रहता है ज्यादा, हम उसकी बात नहीं बता सकते तुमको, हमारे संग रहता है। अब संग रहने वाले व्यक्ति की बातें ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, पर तुम जैसी सुकोमल राजकुमारी के आगे भी अगर छुपाव करेंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अरे उस नारद ने भला किसका किया है? वो नारद गुरु बना दक्ष प्रजापति के पुत्रों का, ऐसा ज्ञान दिया वो आज तक लौट के नहीं आए, घर नहीं बसने दिया उनका। ठीक, फिर वो नारद गुरु बना प्रहलाद का, बाप बेटे में लड़ाई करवा दी, बाप बेटे में।
अरे पता नहीं कौन सा प्रवचन देता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है और फिर फंसा लेता है और फिर शिष्य वही करता है जो गुरु नारद चाहता है। मतलब आपस में लड़ रहे वो बाप बेटा। देवी हम तो एक ही बात कहेंगे, अगर अपना भला चाहती हो तो नारद को जितना जल्दी हो सके भूल जाओ, उनके बताए मार्ग पे मत चलो। उसने किसी का घर नहीं बसने दिया, खुद का बसा नहीं है, खुद बेघर है और सबको बेघर बनाना चाहता है, अपना जैसे ही खड़ताल हाथ में पकड़ा देना चाहता है। और सही बताएं, हम किसी महात्मा के प्रवचन में चले जाओ जो बाबा जी हो, वो यही उपदेश देंगे, बाबा जी हो जाओ। हमारे मथुरा वृंदावन में हमारे वृंदावन में 2-3 बाबा हैं। मेरो मन तो ऐसा करता हो कि ठाकुर जी उनसे कह दे कछु सपने में आके, भैया तुम बाबा जी बनाओ बंद करो।